जय महाकाल। आज हम बात करते हैं ऊर्जा के महासंगम की। किस प्रकार से हम अपने शरीर की ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करके उसको प्रयोग में लाते हैं। तो देखिएगा हमें किस तरीके से करना होगा। पहले तो हमें सिद्धासन लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको सिद्धासन लगा लेना है। यहाँ ये सिद्धासन लगा लेना है इस तरीके से कुछ। ये पूर्ण सिद्धासन आपने लगा लिया। यहाँ सिद्धासन लगाने के बाद में आपको बैठ जाना है। इस तरीके से बैठ जाओ। जितनी देर भी बैठ सकते हो उतनी देर बैठो। शांत तरीके से अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत कर लो। जितना भी शांत कर सकते हो उतना शांत कर लो। गहरी गहरी सांसें लो, अंदर की ओर, बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर। इस तरीके से नॉर्मल सांसें लेनी है आपको। सांसें लेने के बाद में आपको अपने शरीर को स्थिर कर लेना है। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए, जैसे कि अभी मेरा हो गया, होने के बाद में आपको अपने शरीर का प्रत्येक अंग पर कल्पना दृष्टि से देख लेना है। कहाँ से शुभारंभ करना है? आपको शुभारंभ करना है अपने अंगूठे से। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से शुभारंभ करना है। नज़र को कुछ इस तरीके से लेकर जाएं कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से लेकर के पूरे शरीर पर आपको नज़र देखनी है। बंद आँखों में देखना है इसको, खुली आँखों में नहीं देखना है, बंद आँखों में ही महसूस करना है। जब आप धीरे धीरे ऊपर तक लेकर जाएंगे, अब गले तक लेकर आइए, उसके बाद में मुख तक लेकर आइए, कानों तक, नासिका तक, आँखों तक और ब्रह्मरंध्र तक लेकर आइए। लाने के बाद में आपको फिर शांत हो जाना है। शांत होने के बाद में आपको ओम का मानसिक जप करना है। ओम का मानसिक जप कैसे करते हैं ये आपको हम बताते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी आपको हम बता देते हैं। ओम का मानसिक जप करने के लिए पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। किस तरीके से उच्चारण करेंगे देखिए। सांस को अंदर को भर ले लें, पूर्ण रूप से सांस को अंदर भर लें। इस तरीके से ओम की ध्वनि करने के बाद में आपको फिर शांत हो जाना है। शांत होने के बाद में आपको ओम की जो ध्वनि करनी की आपने, उसकी जो ध्वनि है जो आपने सुनी, जब आपने ओम उच्चारण करा, उसकी जो ध्वनि आपने सुनी उस पर ध्यान केंद्रित कर देना है। अर्थात कल्पना करनी है कि आप उस ध्वनि को सुन रहे हैं। जब आप धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करेंगे तब आपको वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ये कोई छोटा अभ्यास नहीं है। लंबे समय तक जब आप अभ्यास इसका करेंगे तब आपको ये चीज़ सक्रिय होकर के दिखने लगेगी। अब ओम का आपने मानसिक जप तो कर लिया। ओम का मानसिक जप करने के बाद में अब आती है मुद्रा की बात कि आप कौन सी मुद्रा करनी चाहिए। तो मुद्रा करने के लिए समझ लेते हैं। पहली चीज़ मेरे हाथों को देखिएगा। हाथों में क्या है? मेरे दोनों हाथ खाली हैं, लेकिन इन हाथों का अपना एक मतलब है। क्या मतलब होता है? एक हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। अर्थात एक हमारा नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। ऐसा समझिए, सीधी भाषा में ऐसा समझिए कि ये हमारा सीधा हाथ जो ये गर्म है और ये हमारा जो बायां हाथ है ये ठंडा है। गर्म ठंडा जब आपस में मिलता है तब क्या होता है? ऊर्जा समायोजित होती है, अर्थात विघटित होती है, और वो किसी प्रकाश के रूप में या किसी खंड के रूप में उभर करके सामने प्रकट हो जाती है। जैसे कि एक बल्ब होता है, जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक
वस्तु कि जिसमें ठंडा और गर्म तार लगने के बाद में वो सक्रिय अवस्था में चलने लगती है। जैसे एक बल्ब ठंडा और गर्म तार दोनों जब लगता है उसके, तो उसका एलिमेंट जलने लगता है, उसका ऊर्जा का जो सिस्टम है वो प्रकाशित होकर के सबको प्रकाशवान कर देता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से जानते हैं, जिनको हम ठंडा गर्म के नाम से जानते हैं, जिनको हम स्त्री और पुरुष के नाम से जानते हैं। ये जब दोनों कनेक्टिविटी जब बन जाती है तब ऊर्जा का महासंगम होता है और हमारी बॉडी प्रकाशवान हो जाती है। यही महासंगम जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे इसका, तब हमें इस चीज़ को समझने में हमारी आगे को इसका मार्गदर्शन हमें मिलने लगेगा। तो अभी हमने ये देखो, ये ठंडा और ये गर्म है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा अलग है और ये हमारा हिस्सा अलग है, ये दोनों हिस्से हमारे अलग हैं। लेकिन हम जब इस हमारे इस वाले हाथ के जो ऑरा होता है, इससे हमारे जो है पॉजिटिव थिंकिंग निकल रही है, अर्थात पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है। इसको बोलते हैं गर्म ऊर्जा निकल रही है, खूब सारी गर्म ऊर्जा निकल रही है। यहाँ से हमारी ठंडी ऊर्जा निकल रही है, खूब सारी ठंडी ऊर्जा शरीर की निकल रही है। दोनों का ही अपने एक माध्यम होता है। गर्म और ठंडा दोनों का मार्ग एक नहीं होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं। अगर मार्ग एक हो गया तो क्या होगा, बॉडी के अंदर विस्फोट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी एक अलग प्रकार से काम करती है, ठंडे को ठंडा रखती है, गर्म को गर्म रखती है। इसीलिए हम ठंडा गर्म एक साथ खा लेते हैं तो हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम हमारा एक है लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग है। लेकिन जब ये कनेक्टिविटी एक हो जाती है तब हम ऊर्जा के महासंगम में बहने लगते हैं। किस तरीके से, तो देखिए आइए देखते हैं। मुद्रा को करेंगे हम। मुद्रा करने के लिए हमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अर्थात ये हमारा स्त्री पुरुष तत्व और ये हमारा स्त्री तत्व, इसको हम जब इस तरीके से मिलाएंगे, मिलाने के बाद में इसको हल्का सा फोर्स करना है अंदर की ओर। इसको जब अंदर की ओर आप फोर्स करेंगे, फोर्स करने के बाद में आपको इस तरीके से बैठ जाना है। जितनी देर भी आप फोर्स करके बैठ सकते हैं उतनी देर तक से बैठिए। जब आप इस तरीके से फोर्स करके बैठेंगे तब क्या हुआ, आपने अपना गर्म और ठंडा बॉडी का जो तार है वो आपस में जोड़ दिए, अर्थात एक हो गया। तो वहाँ पर ऊर्जा का महासंगम एक हो गया, आपके शरीर की ऊर्जा एक हो गई। अभी क्या है, अलग अलग रूप में बह रही थी, ठंडा अलग बह रहा था और गर्म अलग बह रहा था। अभी क्या है, दोनों एक साथ बह रहा है। जब ये दोनों एक साथ बह रहे हैं तो मतलब ये ऐसा समझिए कि एक बल्ब जिसका तार हमने लगा दिया और वो उसका एलिमेंट प्रकाशित हो गया, वो प्रकाशवान हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस ऊर्जा को करने के, इस मुद्रा को करने के बाद में इस तरीके से जब आप लगातार करेंगे तब आपको उंगलियों के चारों तरफ ऊर्जा का समावेश दिखाई देगा, ऊर्जा दिखाई देगी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी उंगलियों के चारों ओर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा घूम रही है। अगर ऐसा आपको अनुभव होता है तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपने ठीक प्रकार से मुद्रा की है। तो कुछ इस तरीके से आपको मुद्रा करनी है। तो मुद्रा देख लीजिएगा, मैं जो मुद्रा बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको करनी है। यहाँ करने के बाद में आपको ये नाभि से थोड़ा सा नीचे की ओर ये रख लेना है और ओम का मानसिक जप करते हुए आपको ध्यान कर लेना है। धीरे 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 जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की स्थिति में आएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगलियों के चारों तरफ ऊर्जा का महासंगम दिख रहा है, ओतप्रोत हो रहा है। तो ये आपकी ऊर्जा, आपके समस्त शरीर की ऊर्जा आपकी उंगलियों में इकट्ठा हो रही है, अर्थात खूब ज़्यादा बह करके उंगलियों की ओर इकट्ठा हो रही है। जब आपकी उंगलियां भारी होने लगें, जब आपकी उंगलियां कंपनमान होने लगें, जब आपकी उंगलियां लचक खाने लगें, इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से लचक खाने लगें, तब आप समझ जाइए कि आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। तब आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके से बैठ जाना है और लंबी स्थिति तक ध्यान में उस अनुभव को लगातार धारण कर लेना है। जितनी भी देर आप उस अनुभव को धारण करेंगे उतनी देर आपका शरीर पूर्ण रूप से प्रकाशितवान हो जाएगा। इतना प्रकाशित हो जाएगा कि आपको ऊर्जा का बहना अपने शरीर में, उसका अनुभव आपको दिखाई देगा। अर्थात आपके शरीर में ऊर्जा किस तरीके से बह रही है, किस तरीके से ऊपर उठ रही है, किस तरीके से नीचे की ओर जा रही है, ये सब आपको
इस मुद्रा में सक्रिय रूप से दिखाई देने लगेगा। अभी क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा होती है लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तब आपको इसका अनुभव होगा। जब आप इसका अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो अब आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को परिवर्तित करके अपने अनुकूल भी बना सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है, आपको इसका एक ये लाभ है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो आप अपने पांचों तत्वों को नियंत्रण में लाने का काम करते हैं, अपने पांचों चक्रों को शांत करने का कार्य करते हैं और अपने पांचों प्राणों को सक्रिय अवस्था में ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होने का कार्य करते हैं। तो जब आप ये तीनों कार्य करते हैं तो इससे आपको एक बेनिफिट और मिलता है। वो बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो चक्र साधना है, जो आपकी कुंडलिनी साधना है, उसको जागृत करने में, चक्र को जागृत करने में आपको निश्चित सफलता इसमें मिलनी होती है। तो इस मुद्रा को लंबे समय तक करने का अभ्यास आप डालिए। जितना अभ्यास इस मुद्रा का करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और आपके शरीर के लिए अनुकूल रहेगा। जब आप इसको लंबे समय तक करने का अभ्यास करेंगे तब ऊर्जा की गति को महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तब धीरे धीरे जब आप इसका अनुभव पकड़ आपको हो जाएगी तब आप अपनी ऊर्जा को किसी विशेष स्थान पर ले जा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। उसके साथ में अपनी चेतना को जोड़ करके अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने जाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसका निरंतर अभ्यास आपको बहुत चमत्कारी और अनुभवी बना सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबी साधना की आवश्यकता है। इस मुद्रा को करने के लिए विशेष दिन बृहस्पतिवार का होता है, शुक्रवार का होता है और शनिवार का होता है। और इस मुद्रा के लिए विशेष समय होता है, सुबह के 4 बजे से लेकर के 6 बजे का समय बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा समय माना जाता है। शाम के समय में आप 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इधर रात्रि में आप 1:48 से लेकर के 2:36 तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा बेनिफिट इसमें मिलना है और इसका निरंतर अभ्यास आपको बखूबी इतना ज़्यादा परिवर्तित कर देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन में किस प्रकार का, आपके शरीर में किस प्रकार का संतुलन बन करके आपका शरीर कुछ विशेष ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के आपका पूरा जीवन बदल रहा है। सुख, समृद्धि, कांति, शांति तो आपके जीवन में आती ही आती है, साथ में आप उन लोगों के लिए भी बेहतर बन जाते हैं जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे नफ़रत या जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आप सभी मनुष्यों में अव्वल की गिनती में आ जाएंगे जब आप ऐसे अनुभव और ऐसी साधना के लिए आगे बढ़कर के तत्पर रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। आप इस मुद्रा को कीजिएगा। इस मुद्रा का नाम है ऊर्जा महासंगम मुद्रा के नाम से ये मुद्रा जानी जाती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का महासंगम हम कराते हैं। गर्म ठंडा क्या है, स्त्री पुरुष क्या है और धनात्मक ऋणात्मक क्या है, इसके विषय में एक अलग वीडियो हम आपको बताएंगे। उसमें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा गर्म और ठंडा पार्ट कौन सा होता है, किस प्रकार से हम उसको अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया में ला करके अपने जीवन के लिए उसको अनुकूल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल। आपके लिए केवल आप इतनी साधना कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छे व्यक्तित्व के राजा कहलाएंगे। जय महाकाल।